Hello dear friends, dear learners, I welcome you all to Civil Academy IAS PCS. I hope आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां हमने छोड़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, किन कंडीशंस में इंडिया में प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करने के पीछे की आइडिया क्या था, की प्लेयर्स कौन थे, हु वर द की फोर्सेस एंड व्हाट वाज द विजन बिहाइंड इट। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले प्लानिंग कमीशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री वाला जो मेरा 7 मिनट का वीडियो है उसको फटाफट से देख के आइए, देन विल कंटिन्यू विद दिस क्लास। तो इस क्लास में हम 5 ईयर प्लान्स, जो प्लानिंग कमीशन का मेन काम था, यानी हर 5 साल में एक प्लान लेके आना और इस प्लान स्ट्रक्चर्ड पाथवे को फॉलो करना टू अचीव अ टारगेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टू अचीव अ टारगेटेड ग्रोथ। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की कंडीशंस, उस दौरान जो परिस्थितियां थी वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। What were the challenges, key challenges that India was facing? तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था सोशल सिक्योरिटी। द पीपल वर पुअर, द सोसाइटीज वर फेसिंग चैलेंजेस ऑफ हंगर, ऑफ न्यूट्रिशन, डिजीजेस, एंड ये सारे जो सोशल चैलेंजेस थे उनको सबसे पहले एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तो उस ज़माने के एक यंग इकोनॉमिस्ट जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में की एडवाइज़र के रूप में भी आगे आए, वो थे के.एन. राज। के.एन. राज का ये सजेशन था, उनका ये कहना था कि हम अपने प्लान्ड ग्रोथ का जो पहला स्टेप लेने जा रहे हैं वो बहुत केयरफुल होना चाहिए, हमें बहुत सावधानी बरतते हुए एक स्लो एंड स्टेडी स्टेप लेना चाहिए। दूसरा सवाल इकोनॉमिस्ट के सामने, एडवाइजर्स के सामने, प्लानिंग कमेटी के सामने ये था कि स्लो एंड स्टडी स्टेप तो हम लेंगे, बट वो कौन सा सेक्टर है जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पर हमें वो पहला स्टेप लेना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस जो कुछ की एडवाइजर्स की तरफ से आई वो था जो इंडिया का बेस बनाता है, इंडिया का बेस, इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसका सबसे जो मेजर बेस था वो एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके आसपास बाकी हमारी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आसपास रहती थी, उससे जॉब्स क्रिएट होती थी। तो एग्रीकल्चर बिकेम द फोकस एरिया फॉर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, some activities, some infrastructural development was also done social security को ध्यान में रखते हुए। for social security, a human being, a individual, a society needs few key things. First and foremost is food. with good food, good nutrition come good health, तो आप diseases से भी बच जाते हैं। and then comes education। तो यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमें क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले, आइए उसकी तरफ नजर डालते हैं। आई टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, के.एन. राज, इकोनॉमिस्ट के.एन. राज। जस्ट नोटेड डाउन, ही वाज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक चीज याद रखना, प्लानिंग कमीशन जब भी 5 ईयर प्लान्स लेके आता था तो उसका एक टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ होता था, एंड उसके बाद हम लोग देखते थे कि हमने कितना अचीव किया था, जीडीपी ग्रोथ कितना अचीव किया, उसके हिसाब से हमारे सक्सेस या फेलियर को एसेस किया जाता था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 1956 तक एग्जिस्ट किया, उसका टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ था 2.1%। आई नो 2.1% जो है वो बहुत एम्बिशियस ग्रोथ नहीं था, बिकॉज एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट नहीं था, बिकॉज उस टाइम की जो भारत की कंडीशंस थी, उस टाइम भारत जो चैलेंजेस फेस कर रहा था, उस हिसाब से जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे प्लानर्स थे, उन्होंने एक हम्बल टारगेट सेट किया, दैट वाज ऑफ 2.1%। एंड
what they actually achieved was a GDP growth of 3.6%, यानी 1.5% ज़्यादा ग्रोथ अचीव की. सो हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान को जब उसका असेसमेंट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सक्सेसफुल. सो सबसे पहले सबसे की इनिशिएटिव्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज आई टोल्ड यू, सोशल सिक्योरिटी वाज द की चैलेंज. 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया. इसका एम था लाइफ की क्वालिटी को ग्रामीण क्षेत्रों में बेटर करना. बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि जल, नल, बिजली, पावर, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना. एग्रीकल्चर को प्रमोट करना. एग्रीकल्चर के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल स्टोरेज हाउसेज, फॉर एग्जांपल इरिगेशन फैसिलिटीज, उनको इम्प्रूव करना. ensuring access to health, education, sanitation services. So these are the basic things a human being in today's era needs to survive. यानी basic facilities, basic social things a human being needs to live his life. तो वो हमारे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. Remember this community development program was launched in 1952 and it was associated with the first 5-year plan. K.N. Raj, economist, was associated with first 5-year plan. Let us move forward. एंड जैसा मैंने बताया एग्रीकल्चर ही नहीं, उसके आसपास की जो एक्टिविटीज़ है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे, उनको भी प्रमोट किया जा रहा था. तो उसमें था इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम्स. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट वो किस 5 ईयर प्लान के टेन्योर में, किस 5 ईयर प्लान के दौरान उसको क्रिएट किया गया था. दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर ऑफन आस्क्ड इन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. तो 5 ईयर प्लान था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भाखरा नांगल डैम, हीराकुड डैम, ये मेजर प्रोजेक्ट्स थे ताकि वाटर मैनेजमेंट को बेटर कर सके, फ्लड्स को प्रिवेंट कर सके एंड एक चैनलाइज्ड यूज ऑफ दिस डैम स्टोर्ड वाटर हो सके इन इरिगेशन. यानी सिंचाई के लिए इस डैम का पानी, डैम में जो पानी स्टोर किया गया उसको इस्तेमाल किया जा सके. देन स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, हालांकि दिस वाज नॉट द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान, but development of heavy industries, steel industries began in this period. It began in this period, but यहाँ पर प्राइमरी फोकस क्या था? एग्रीकल्चर. आपको ये याद रखना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पायनियर बना इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, उस टाइम पर 5 IITs को एस्टैब्लिश किया गया था. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था जो हमें आगे ले जाने वाला था. सो आपको पता चल गया होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कुछ बेसिक्स. अब एक और चीज आपको नोट जो करनी है वो नोट कीजिए. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोड एंड डोमार मॉडल. What is Harrod and Domar model now? This Harrod and Domar model is actually ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो कि किस चीज को मैनेज करने के बारे में बात करता है. ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन फैक्टर्स के बीच में रिलेशन बताता है. द फर्स्ट फैक्टर इज कैपिटल, दैट इज पूंजी. सेकेंड फैक्टर इज सेविंग्स. And third factor is capital, savings and investment. यानी पूंजी, बचत और निवेश. तो हैरोड डोमार मॉडल इज एन इकोनॉमिक मॉडल जिसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेसिस बनाया गया कि पूंजी कितनी होनी चाहिए, कहाँ निवेश करने चाहिए. जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करो तो कैपिटल में करो, कैपिटल बिल्ड करो, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आते हैं. सेविंग्स कितनी होनी चाहिए आपके पास आगे अनफोर्सीन रिस्क के लिए, अभी मैनेज करने के लिए चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए.
कहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. सो दीज 3 की फैक्टर्स आर द बेसिस ऑफ हैरोड-डोमार मॉडल, जो कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फॉलो किया. सो हमारे पास अभी 3-4 की इंफॉर्मेशन हो गई है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में. फर्स्ट इज इकोनॉमिस्ट के.एन. राज, जिन्होंने एक स्लो मूवमेंट सजेस्ट किया कि हम स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स बढ़ाते हैं. सेकेंड इज द प्राइम फोकस वाज एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उसके आसपास जुड़ी हुई गतिविधियां और कृषि और उससे आसपास जुड़ी हुई गतिविधियां. तीसरा था ये हैरोड-डोमार मॉडल, जिसके 3 की फैक्टर्स हैं. वहां पर हम इन 3 की फैक्टर्स को कैपिटल, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को स्टडी करते हैं कि इसका असर एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कैसे पड़ सकता है. ओके, सो लेट अस नाउ मूव टू सेकंड 5 ईयर प्लान. जैसे कि हमें पता चल चुका है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज अ सक्सेस. जीडीपी नंबर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. फिर सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ जब हम आएंगे तो उसका ड्यूरेशन था 1956 से 1961. अब हमारा जो टारगेट था यहाँ पर वो था 4.5%, बट वी अचीव्ड 4.27%. अब इसको फेलियर नहीं कहा जा सकता. व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट दैट मच, इट इज जस्ट 0.25%. so it was not a total failure. we were almost able to achieve this goal. but पहले 5 ईयर प्लान में जो हमें सक्सेस देखने को मिली, 1.5% की एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिली, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली. तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पीसी महालनोबिस प्लान, बिकॉज it was planned under the leadership of P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis is the father of Indian statistics. This is a very important information और आप सबको पता होना चाहिए. P.C. Mahalanobis के बारे में अगर मैं कुछ और बातें बताऊं तो actually he was an Indian scientist. वो एक साइंटिस्ट थे, पहले फिजिसिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन वो तो बाद में बने हैं. But he was very good with numbers, and who can be a better planner than a person who is good at numbers. So P.C. Mahalanobis का बहुत बड़ा contribution था Indian statistics को establish करने में और second 5 year plan में. So second 5 year plan is also known as P.C. Mahalanobis plan. तो आइए इस पे नजर डालते हैं. मेजर इनिशिएटिव्स और स्कीम्स क्या थी. अब जैसे कि हमें पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस कहाँ पर था, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. यहाँ पर हमारा फोकस है इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने पे. जो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा कि इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्रीज को हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर चुके थे, यहाँ पर उसको प्राइम फोकस बना दिया गया. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पर शुरू किया गया अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956. यहाँ पर हमें पता चला कि एग्रीकल्चर हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट नीड्स को अकेला फुलफिल नहीं कर सकता है. तो हमें एक ऐसा सेक्टर चाहिए जो कि लार्ज स्केल अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर को अपने पास एब्जॉर्ब कर सके, वहाँ पर उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कर सके. जब एक जॉब प्रोवाइड होगी तो स्टेबल अर्निंग होगी एंड दे विल अगेन स्पेंड इनटू द मार्केट, जिसके वजह से हमारे देश में एक डायनामिक एंड देश में एक डाइवर्स फ्रेमवर्क सेटअप होगा इकोनॉमी का. तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लार्ज इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के ऊपर ध्यान दिया गया. द पॉलिसी ऑल्सो आइडेंटिफाई की एरियाज फॉर फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो की एरियाज उस टाइम पे क्या थे, स्टील इंडस्ट्रीज. एक तो स्टील इंडस्ट्रीज, मशीनरी इंडस्ट्रीज एंड हैवी केमिकल्स. इनको हमें इस फेज में क्या करना है, डेवलप करना है. कहाँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में. सो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. प्लानिंग कमीशन का हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस, जैसे मैंने बताया. इसी दौरान लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे कि भेल, सेल, HMT, यही वो दौर है जब यहाँ पर बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हुए.
ये ना केवल लोगों को नौकरियां दे रहे थे बट सरकारी नौकरी दे रहे थे। और सरकारी नौकरी का आज के टाइम पे आप महत्व तो समझते ही हैं। एक घर में अगर किसी को एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में नौकरी मिल रही थी उस जमाने में, तो उसके साथ साथ उसके पूरा बहुत बड़ा परिवार, एक लिविंग स्टैंडर्ड उसका बदल जा रहा था, वो खर्च कर पा रहा था, उसकी जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी की जो नीड्स थी, सोशल नीड्स थी, एजुकेशन, हेल्थ, वो उनको पूरा कर पा रहा था। तो इंडिया ना केवल इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे जा रहा था बट इन स्टेप्स के साथ इंडिया धीरे धीरे इंडिया का जो सोशल फैब्रिक था वो इंप्रूव हो रहा था। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंटिन्यूड। देखो प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं है वी स्टॉप द स्कीम्स एंड मेजर इन्वेस्टमेंट्स फॉर वन सेक्टर एंड फिर हम दूसरे सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर देते, नहीं, द थिंग्स आर गोइंग ऑन। वहाँ पे पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट चल रहे थे, यहाँ पे भी चल रहा है, बट यहाँ पर प्राइमरी फोकस कहाँ हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज स्टिल देयर। इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में इरिगेशन स्कीम्स में इंक्रीज किया गया, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया, रिसर्च सेंटर्स को बढ़ावा दिया गया, और फ्यूचर एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका था। फर्टिलाइजर्स became the primary product because India is an agricultural prime nation, and as you know अगर इंडिया के सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी इंडिया में कुछ एरियाज को छोड़कर जो सॉइल फर्टिलिटी है इज हाईली डेफिशिएंट फॉर बेसिकली पोटेशियम, नाइट्रोजन, एनपीके जो मिनरल्स हैं उसमें डेफिशिएंट है इंडियन सॉइल। सो हमें सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत थी। तो हमने अभी अभी देखा यहाँ पे हमने केमिकल्स के ऊपर भी जोर दिया, तो हमारे यहाँ पर इसी फेज में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पैदा हुई। फर्टिलाइजर बिकेम अ की केमिकल फर्टिलाइजर बिकेम अ की इंग्रेडिएंट जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी पुश किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप देखोगे इसके बाद का ही फेज है, अराउंड 1965। तो ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाज देयर, बस हाइब्रिड सीड्स हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट फेज में, जहाँ पे हम लोग वीट प्रोडक्शन के ऊपर भी काफ़ी फोकस देंगे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो लास्ट एलिमेंट हमने देखा, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इरिगेशन स्कीम्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, वो हमारे नेक्स्ट फेज में एक ग्राउंड वर्क की तरह उसने बड़ा काम किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं, दैट इज द थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ हमारी थी 5.6%, बट अचीव हमने क्या किया 2.8%। तो इस वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान को हम एक फेल्ड 5 ईयर प्लान मानते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान में इंडिया के जो एम्बिशंस थे वो पूरे नहीं हो पाए, इट लुक्ड लाइक अ फेलियर। इसके काफ़ी रीजंस थे बट 3 प्राइम रीजंस मैं बताता हूँ। एक तो इंडो चाइना वॉर, दूसरा इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, एंड देन ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट एंड फमाइन कंडीशंस। आपको पता होगा इंडिया में हमेशा से ड्रॉट एंड फमाइन एक साइक्लिक इवेंट की तरह हर 5 से 6 साल में वापस आता रहा है, 10 साल में कभी। तो ये जो साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमेशा चेंज होती गई, इंटेंसिटी भी चेंज होती गई, बट दिस इवेंट जहाँ पर हमारा ट्रैक, द ग्राफ वाज गोइंग लीनियरली अपवर्ड्स, वहाँ पर हमें इन फैक्टर्स के वजह से एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में मेजर इनिशिएटिव और स्कीम्स को हम लोग देखते हैं। जैसा मैंने अभी पिछले सेकेंड 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हुए बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज पे फोकस करना था, मैंने बताया फेमाइन कंडीशंस हो चुकी थी, सीवियर ड्रॉट वाज देयर, तो हमें तुरंत खाने का इंतजाम करना था। इंडिया एक फूड स्कैर्सिटी से भी जूझ रहा था, खाने की कमी हो गई थी। तो एग्रीकल्चर में वीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर काफी फोकस किया गया। हमें तुरंत अपना गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ठीक है, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने काफी हेल्प की, जहां पे हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया,
हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, वो जो कि सबसे पहले मेक्सिको से इंपोर्ट की थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो मैंने बताया फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर सेकेंड 5 ईयर प्लान तक अब ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका था कि इंडिया में HYV सीड्स काम कर सके। अब आप सोचो, इंडिया के पास प्रॉपर इरिगेशन ही नहीं होता, इंडिया के पास खुद के फर्टिलाइजर्स नहीं होते, तो HYV सीड्स से भी हम कुछ नहीं कर पाते। बिकॉज ये हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा मिनरल को डिमांड करती थी सॉइल से, और हमारे सॉइल्स के पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसकी डिमांड को पूरा कर सके। और जब भी सॉल्ट सोल्यूट प्लांट की बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में चला जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्लांट और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो दूसरी नीड हो गई बहुत ज़्यादा पानी, तो वो भी हमारा नीड पूरी नहीं हो पाती अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। सो यहाँ तक आते आते प्लान्ड वे में आगे बढ़ने का महत्व, इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गया था, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर डेवलपमेंट क्या था, ना केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था बट इट हैड ह्यूज सोशल इम्पैक्ट्स। इंडिया इज अ वेलफेयर सोसाइटी एंड ऐसी सोसाइटी में प्लानिंग कमीशन बहुत ही सूटेबल साबित होता जा रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम देख लेते हैं फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। ऑल्सो यहाँ पर हमारा ड्रॉट एरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ड्रॉट एंड फेमाइन था। तो उस चीज़ को फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम भी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किया गया। फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, पॉलिसी एम्ड एट एड्रेसिंग फूड शॉर्टेजेस इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। अब ये जो राशन वाली आप स्कीम्स देखते हो, PDS सिस्टम्स, गवर्नमेंट फूड प्रोक्योर कर लेती है, इट स्टोर्स द फूड एंड फिर उसका वितरण किस हिसाब से करना है, ये सारी चीज़ें दीज आर नोन एज फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। फूड स्टोरेज सिस्टम्स बनाए गए ताकि इमरजेंसी कंडीशन में, ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशंस में हम उन स्टोर्ड फूड को, उस बचाए हुए अनाज को इस्तेमाल कर सके। देन यहाँ पर हमारा फोकस डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी की तरफ और ज़्यादा गया, क्योंकि हम यहाँ पर वॉर्स फेस कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, इंडिया वॉज इंडल्ज्ड इन वॉर्स, इंडिया के ऊपर ह्यूज इंटरनेशनल प्रेशर था, सैंक्शंस वर देयर, धमकियाँ थी, ठीक है, अलग अलग तरह का प्रेशर था, एंड इकोनॉमिक प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था। तो उस दौरान हम लोगों ने अपना डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने शुरू कर दिया। हमने अपनी डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ा दी, एक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने का मन बनाया, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के दौरान हमें सीख मिल चुकी थी, और इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमें समझ में आया कि जब हम वॉर्स कैसे डेट्रीमेंटल हो सकती हैं सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री के बारे में। तो जब भी वॉर्स होती हैं तो हमेशा वो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी देश की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होती हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले फटाफट से ये 2-3 पॉइंट्स इसके बारे में और बचा है। अभी हम लोगों ने बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में देखा, वहाँ पे कहाँ फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान में, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रमोशंस एंड लैंड रिफॉर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, गोदान भूदान मूवमेंट, लैंड सीलिंग लॉज, लैंड कंसोलिडेशन, ये सब एग्रीकल्चरल सेक्टर को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने वाला था। भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करने वाला था। देन आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फटाफट से रिवाइज करके आज की इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आने वाले फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान, ये सब चीज़ें डिस्कस कर लूँगा टिल द लास्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज़ द 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2017 तक चला। तो फटाफट से ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, क्वेश्चंस मैं रीड आउट कर देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। Who was the first person to implement the 5 ईयर प्लान in Soviet Union and in which year? सोवियत यूनियन में
5 ईयर प्लान लागू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था और किस साल में? व्लादिमीर लेनिन 1922, लियोन ट्रॉट्स्की 1926, जोसेफ स्टालिन 1928, निकिता खुरुशेव 1935. I know the answer is very simple, but your participation makes it very special because समझ में आता है हम चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन क्यों ना करें, बट जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और मतलब ये आपको छोटे से छोटा आंसर चाहे इजी से इजी क्यों ना हो, बस एक कमेंट करने में आपका रिवीजन हो ही जाएगा. देन second question is what was the primary focus of the first 5-year plan? Again a very simple question, very simple question. I know आप सब आंसर कर पाओगे, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से लिख दीजिए. Then we come to the third question. थर्ड क्वेश्चन है the second 5-year plan in India was primarily based on recommendation of which committee? तो इंडिया में सेकेंड 5-year प्लान किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड था? कोठारी कमेटी, प्लानिंग कमीशन, महालनोबिस कमेटी, नीति आयोग. तो यहाँ पर बात हो रही है कमेटी के बारे में पहली बात तो, ठीक है. तो क्वेश्चन फिर बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है. फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए. फटाफट से हम फर्स्ट 5-year प्लान से लेकर थर्ड 5-year प्लान डिस्कस करते हैं. फर्स्ट 5-year प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था. 1.5% का एक्स्ट्रा ग्रोथ हमें देखने को मिला. द प्राइमरी एरिया वाज एग्रीकल्चर, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुए, एंड इट वाज बेस्ड ऑन द एडवाइसेस ऑफ विच इकोनॉमिस्ट, जल्दी से बताइए? के.एन. राज के जो एडवाइजेस थे उसके ऊपर बेस्ड था. एंड यहाँ पर एक इकोनॉमिक मॉडल भी था जिसके ऊपर हमारा फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड था. द इकोनॉमिक मॉडल वाज हेरोड-डोमार मॉडल. सेकेंड 5-year प्लान में हमारा जो फोकस था, प्राइमरी फोकस, वो शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स हैवी इंडस्ट्रीज, एंड उसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं. द थर्ड 5-year प्लान, याद रखना सेकेंड 5-year प्लान में भी हम अपना टारगेट ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाए, बट इट इज नॉट असेस्ड एज द फेलियर. थर्ड 5-year प्लान जहाँ पे हमें 2 वॉर्स 1962 एंड 1965 वॉर्स का सामना करना पड़ा, ड्रॉट कंडीशंस थी, फेमाइन कंडीशंस थी. तो थर्ड 5-year प्लान में हमारा फोकस डिफेंस की तरफ शिफ्ट हुआ, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस अभी भी बाकी था, चल रहा था, एंड खाने की ज़रूरत थी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये टाइम था 1965, जब इंडिया ने HYV सीड्स को अपने लैंड पे इस्तेमाल करना शुरू किया. यहाँ पर लैंड सीलिंग, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, और ये सारे जो काम थे यहाँ पर किए गए थे. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न सो फार. फर्स्ट 5-year प्लान से लेके थर्ड 5-year प्लान. आई होप आप सबको क्लियर है. आगे की क्लास में हम आगे के प्लान्स करेंगे. कमेंट सेक्शन में आंसर करना बिल्कुल मत भूलना, सब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो देखकर ये वीडियो देखो. ये एक सीरीज में चलेंगी वीडियोस. कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कौन सी वीडियोस चाहिए. इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए सिविल एकेडमी से. सब्सक्राइब कीजिए सिविल एकेडमी का यूट्यूब चैनल. थैंक यू.